अब ये रोबोट जो है ये इसको कमांड मिल चुकी है। अब ये देखिए ये सब ये बना रहा है। 30 सेकंड से कम में आपकी वनीला आइसक्रीम। Are there any Bollywood songs that you like or enjoy? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं नगमा। शाम के 6 बजे हैं, वक्त हो गया हमारे खास शो जिसका नाम है सवाल इंडिया का। और इस शो में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए, शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन पहुंचे हैं। चीन के तियानजिन में एससीओ ग्रुप के 30 नेता एक मंच पर मौजूद रहे। सबसे ताकतवर तस्वीर, शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए और साथ में मौजूद हैं शी जिनपिंग की पत्नी। तमाम नेताओं का एक साथ फोटो सेशन भी हुआ और पहली कतार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन नजर आए, शी जिनपिंग नजर आए। फोटो सेशन से पहले शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत भी किया है। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं शी जिनपिंग, दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत हो रहा है और तीसरी तस्वीर जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं जिसमें मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन, जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। हालांकि एससीओ में जो सदस्य देश है वो 10 है, उसके अलावा 16 देश ऐसे हैं जो वहां पर एलाइज के तौर पर, सब्सिडियरी के तौर पर मौजूद हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं और नेपाल के केपी ओली वहां पहुंचे हैं। तो एक ऐसा समिट या शिखर सम्मेलन हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, न सिर्फ अमेरिका और यूरोप बल्कि सबको, खास करके एक ऐसे मौके पर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जब ट्रंप जो हैं उन्होंने मुलाकात की है राष्ट्रपति पुतिन से। उस बीच अब ये नजर टिकी हुई है कि यहां से क्या रास्ता निकल सकता है आगे का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर जबरदस्त रिसेप्शन हुआ और यहां पर आप देख रहे हैं कि शी जिनपिंग और उनकी पत्नी, ये दोनों यहां पे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं उस स्टेज पे जो एससीओ का स्टेज है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे जब उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन भी यहाँ पर पहुंचे थे। एससीओ मंच पर 30 देशों के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस यहाँ पर है। 16 और देश जो हैं जो एफिलिएटेड ऑब्जर्वर्स के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। और आप देखिए इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग और उनकी पत्नी के साथ, दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति पुतिन हैं शी जिनपिंग के साथ। अब ये जो मुलाकात है वो बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि 7 साल के बाद चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ऐतिहासिक मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच, जिसका सबको इंतजार था। सबको ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पे लगी हुई है। मोदी और जिनपिंग बहुत ही गर्मजोशी से मिले हैं। उनकी जो तस्वीरें आई हैं, शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए भी नजर आए हैं। दोनों के बीच इस दफा करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई है। जो बायलैटरल टॉक्स हैं, द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, वो 55 मिनट चली है। इसमें बहुत सारी अहम बातें हुई हैं। जिस सीमा को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है, यानी कि जो सीमा मुद्दा भारत और चीन के बीच में है, उस पर भी एक नरमी दिखाई दी है। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी बल्कि इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं और बहुत अहमियत है। ये मुलाकात क्यों इतनी खास रही और इसके बाद आगे वर्ल्ड ऑर्डर, जो अभी विश्व व्यवस्था है, वो किस तरह से बदल रहा है या बदलेगा, दिखाते हैं सबसे पहले आपको इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन की धरती पर पहुंचे। एक साथ 3 सुपर पावर देशों के सर्वोच्च नेता चीन में हैं।
तो जाहिर है कि पूरी दुनिया की नजर अभी यहीं टिकी है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में बहुत खास है। जिनपिंग से मुलाकात के मायने भी बहुत अहम हैं। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात और उसके बाद दिए गए बयानों की पूरी बातें डिकोड करेंगे, लेकिन पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अगस्त 2023 की है, जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों आमने सामने भी नहीं मिले थे। मोदी आगे थे और शी पीछे। चलते चलते ही दोनों की बातें हो रही थी। दूसरी तस्वीर अक्टूबर 2024 की है, जहां रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों मिले तो जरूर, लेकिन चेहरे पर उतनी गर्मजोशी नहीं दिख रही। लेकिन इस तीसरी तस्वीर को देखिए जो आज की है। चेहरे पर गर्मजोशी है, ये साफ दिख रहा है। ये गर्मजोशी दिखाती है कि कैसे भारत और चीन के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यूं तो जिनपिंग की तस्वीरें आमतौर पर मुस्कुराते हुए नहीं आती हैं, लेकिन इस मुलाकात में शी की भावभंगिमाएं काफी अलग हैं। मुस्कुरा भी रहे हैं और जिस तरह से पीएम मोदी से हाथ मिला रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश है। अब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर शी और मोदी की मुलाकात से ऐसा क्या निकला? वो कौन सी बातें थी जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था? मुलाकात के दौरान हुई पूरी बातों को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बातचीत में किन मुद्दों पर जोर रहा। उससे पहले आपको दोनों मोदी और जिनपिंग की बातें सुनाते हैं। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी के बयान पर शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 今年是中印建交70周年，双方要坚持从战略高度和长远角度看待和处理好中印关系，推动两国关系持续健康稳定发展。双方还要共同展现历史担当，坚持多边原则，携手推动世界多极化和国际关系民主化。जिनपिंग ड्रैगन और हाथी के साथ साथ आने का जिक्र कर रहे हैं। ड्रैगन मतलब चीन और हाथी मतलब हिंदुस्तान। ये संदेश है कि दोनों ताकतवर मुल्क साथ आए तो फिर ट्रंप के टैरिफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मोदी और शी के बयान से साफ है कि दोनों देशों के बीच एक नया इतिहास लिखने की कहानी शुरू हो गई है। भारत और चीन के करीब आने से साफ संकेत है कि वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे बदल रहा है। यही बात कल एनडीटीवी के मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही थी। In international relations, there are no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests. साथियों, भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का यह इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते। मुलाकातों में मुस्कुराहट, बातों में नरमी और इशारों इशारों में ट्रंप को संदेश। ये बताता है कि दो सुपर पावर मुल्क एक साथ खड़े हैं और मोदी के इस चीन दौरे से संबंधों की नई इबारत लिखी जानी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के साथ ही भारत और चीन के रिश्तों की भी एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक नया अध्याय है। भारत ने जहां कहा है कि सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति का माहौल है और सैनिकों की वापसी से स्थिरता का माहौल बना है, वहीं चीन ने ये कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए साथ काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। चीन ने यह भी कहा है कि सीमा के मुद्दे पर भारत चीन संबंध परिभाषित नहीं होंगे, यानी कि ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। भारत की तरफ से दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास बढ़ाने की बात कही गई है, जबकि चीन ने भी कहा है कि साथ मिलकर काम करेंगे तो शांति और समृद्धि आएगी। भारत ने जहां 2.8 अरब लोगों के कल्याण के लिए सहयोग को जरूरी बताया है, वहीं चीन ने भी ये कहा है कि ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का साथ आना जरूरी है। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की बात को लेकर संतोष जताया है और चीन ने कहा है कि दुनिया इस वक्त एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। भारत ने जहां पर दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने की बात कही है, वहीं चीन ने यह कहा है कि रिश्तों को रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखा जाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो एक बड़ी बात है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है इन दोनों देशों के रिश्ते में। आगे बढ़े उससे पहले आपको मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर, सबसे ताकतवर तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे एनएसए अजीत डोभाल। आपको दिखा रहे हैं हम ये तस्वीर जहां मौजूद हैं पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और पूरी टीम, भारत के डेलीगेशन वहां मौजूद है। वहीं शी जिनपिंग की तरफ आप देख सकते हैं कि उनके विदेश मंत्री वांग यी मौजूद हैं, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मौजूद थे और ये मुलाकात करीब 55 मिनट तक चली। इससे पहले रूस के कजान में दोनों नेता मिले थे। ब्रिक्स सम्मेलन का मौका था। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों की बैठक हुई थी जो करीब 50 मिनट तक चली थी, यानी इसके पहले जो मुलाकात हुई थी वो ब्रिक्स के मौके पे हुई थी। अब ये एससीओ के पटल पे मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात 50 मिनट चली थी दोनों नेताओं के बीच और अभी ये 55 मिनट मुलाकात जो है वो चली है। हमारे साथ इस वक्त इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक वोरा, जो पूर्व राजनयिक, ब्रह्मचलानी रणनीतिक मामलों के जानकार, इसके साथ ही सुरेश के गोयल, पूर्व राजनयिक, जीजी द्विवेदी, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रह्मा में आपसे शुरुआत करूं तो ये तस्वीरें आप सामने आ गई हैं, एक पावरफुल तस्वीर जहां पर दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता, चीन, रूस और भारत यहां मुलाकात कर रहे हैं। क्या संदेश जा रहा है दुनिया को? बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है कि दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि अपना रिश्ते ठीक करें, उनको रिपेयर करें और इससे जो पॉलिटिकल सिग्नलिंग जा रहा है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि भारत और चीन एडवर्सरीज रहे हैं कई डेकेड से। अगर वो नज़दीक आते हैं जी, अपना रिश्ता रिपेयर करते हैं, उससे क्या है कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदलेगी, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलेगी। मगर इस मीटिंग से कोई सब्सटेंस तो नहीं निकला, ऑप्टिक्स थे, मोस्टली ऑप्टिक्स। मगर जिस तरह का वर्ल्ड सिचुएशन है इस समय, जिस तरह का पावर शिफ्ट हो रहा है दुनिया में, इस समय ऑप्टिक्स इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सब्सटेंस है। तो आपने सही कहा कि ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऑप्टिक्स है और अगर असल में क्या निकलता है, अगर सुरेश गोयल, ये एससीओ समिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एससीओ समिट, और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में पहली बार एससीओ पर इतनी पूरी दुनिया की नजर टिकी है। तो सबसे अहम, सबसे बड़ा एससीओ समिट है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर वर्ल्ड लीडर्स शामिल हुए हैं। जी, आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया की नज़र इस एससीओ की मीटिंग पर टिकी हुई है और उसके लिए सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ कि ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है,
राष्ट्रपति ट्रंप के वहां पर वॉशिंगटन में अपना कार्य संभालने के बाद पहली बार इतना बड़ा ग्रुप ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान में। लेकिन एक तरह से जो ट्रंप टैरिफ का जो असर है, जियोपॉलिटिकल असर, मैं इकोनॉमिक असर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जियोपॉलिटिकल असर की बात कर रहा हूं। ट्रंप टैरिफ की वजह से कि भारत भी नाराज है, चीन भी नाराज है, हालांकि चीन के पास टैरिफ कम है, यूरोप के देश भी नाराज हैं। सबको नाराज करने के बाद में अगर देखा जाए तो एक ही ऐसा ग्रुप है जो आपस में फिर भी हंस खेल करके बात कर रहा है। हम ये तो क्या कह सकते हैं, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूं, कि ट्रंप ने जो ट्रेड एक तरह से अपना टैरिफ वॉर शुरू किया है, ये एससीओ पहले से था ब्रह्माचलानी, लेकिन ये ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद सभी नेताओं का साथ आना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ट्रंप के टैरिफ पंच का ये जवाब जैसा दिख रहा है। आप ठीक कह रहे हैं नगमा, इसमें एक डबल आयरनी है। अमेरिका कई सालों से भारत को चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट बनाने की कोशिश कर रहा था, और जब ट्रंप सत्ता में थे पहले फर्स्ट टर्म में, उन्होंने भारत को सेंट्रल प्लेस दिया अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। अब टैरिफ्स और सैंक्शन लगा के वो भारत को मोर हार्शली ट्रीट कर रहे हैं चीन के हिसाब से। और तो दूसरी आयरनी ये है कि ट्रंप अलास्का समिट में जैसे हमने देखा, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि रूस को वो जो उनका अलायंस है रूस का चीन के साथ, उस अलायंस को तोड़ा जाए। तो इस वजह वो ट्रंप पुतिन के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो भारत को चीन के तरफ खींच रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है कि एक तरफ वो रूस को निकाला चाहते हैं चीन के एम्ब्रेस से, और दूसरी तरफ वो भारत को पुश कर रहे हैं क्लोजर टू चाइना। बिल्कुल, तो ये भारत और चीन का जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेजर जनरल द्विवेदी, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पहली बार शी जिनपिंग की तस्वीरें आई जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे, कम ही दिखते हैं मुस्कुराते हुए, और बहुत ही एक कॉर्डियल मुलाकात हुई है। कजान के बाद अभी 55 मिनट की मुलाकात हुई है। तो भारत और चीन के रिश्तों में एक रीसेट यहाँ से शुरू हो रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और मैं चीन में तो डिफेंस अटैची रह चुका हूँ, और फोर्सेस भी काफ़ी कमांड की हैं लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल पर। तो अगर हम 2012 से पहले चले जाएं तो भारत के और चीन के रिश्ते में काफ़ी सुधार आया था जी। और हमने 5 एग्रीमेंट भी साइन की थी। पर जैसे शी जिनपिंग आए 2012 में प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने एक नया ही रवैया शुरू कर दिया और बॉर्डर पर तनाव शुरू हो गया। पहले तो ये अफगानिस्तान में 2013 में वहाँ तनाव हुआ, फिर 2014 में जब शी जिनपिंग इंडिया में थे तब डेमचौक में तनाव हुआ, फिर डोकलाम हुआ, और 2020 में तो चाइना की 3 डिवीजन जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में आई, जहाँ के मैं कमांडर रह चुका हूँ। तो क्या है कि जब शी जिनपिंग आए तो एकदम जो हमारे भारत की और चीन के रिश्तों में थोड़ा तनाव हुआ, और ये तनाव काफी बढ़ा। अभी क्या देख रहे हैं कि देखिए अभी रिश्ते सुधर रहे हैं, पर हम एकदम ये नहीं कह सकते कि हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे। रिश्ते जो है बनते बहुत टाइम लगता है, बिगड़ते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अभी ये रिश्तों की रिपेयर हो रही है, मरम्मत हो रही है। जब कजान में ये शुरुआत हुई तो थोड़ी नरमी आई, थोड़ी आइस ब्रेकिंग हुई, और अभी इसको आगे ले जा रहे हैं। पर जैसे ब्रह्मचंद्री साहब ने बोला है कि देखिए, एक मिनट, डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्टिक्स चल रहे, हालांकि जमीन पर कोई खास बदलाव नहीं आया कि हमने डिसएंगेजमेंट की है, पर डी एस्केलेशन नहीं हुई है। आपने सही कहा कि ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है ना? और ऑप्टिक्स ही इस समय बहुत महत्वपूर्ण भी है, और ये जरूर है कि बात चीन की है तो एक सावधानी भी रहनी चाहिए, एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। इधर आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास लौटेंगे हम इस चर्चा के लिए, इस एनालिसिस के लिए। रिपोर्ट देख लेते हैं। चीन में 3 सुपर पावर देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई है, यानी कि रूस, भारत और चीन। उधर ट्रंप इसको लेकर तनाव में है।
परेशान इतना है कि क्वाड समिट के लिए भारत आने का प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया है। टैरिफ को लेकर ट्रंप एक के बाद एक लगातार कई देशों के साथ रिश्ते खराब कर चुके हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 17 जून को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई थी उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। उसी बातचीत के बाद ट्रंप इतने बौखला गए थे कि भारत पर पहले 25 फिर 50% टैरिफ उन्होंने लगा दिया। उस बातचीत में ऐसा क्या था जिससे ट्रंप इतने तिलमिला गए? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साल के अंत में होने वाले क्वाड समिट के लिए भारत आने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कल ट्रंप को अमेरिका की कोर्ट से टैरिफ पर बड़ा झटका लगा और आज ट्रंप ने यह फैसला कर लिया। दरअसल ट्रंप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी झुंझलाहट है। उधर ट्रंप की बौखलाहट दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट 17 जून को हुए मोदी ट्रंप की बातचीत को लेकर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 17 जून को ट्रंप ने मोदी को फोन करके कहा कि मैंने भारत और पाक के बीच सीज फायर करा है। इस पर मोदी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर ट्रंप कहते हैं सैन्य तनाव खत्म कराने पर मुझे बहुत गर्व है। इस पर मोदी ने फिर कहा कि हमने खुद पाक के साथ मुद्दा सीधे तौर पर सुलझाया। ट्रंप ने जब पाक की तरफ से नोबेल के लिए नॉमिनेशन की बात कही तो मोदी ने कहा कि आपकी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मोदी के इतना कहते ही ट्रंप तिलमिला गए और ये बातचीत कड़वाहट में बदल गई। ट्रंप बार बार क्रेडिट लेने पर अड़े थे, लेकिन मोदी ने सीधे शब्दों में इसका खंडन कर दिया। भारत के क्लियर स्टैंड के चलते ट्रंप झुंझला गए। फिर क्या था, ट्रंप ने इसके कुछ ही दिन बाद भारत के खिलाफ पहले 25 और फिर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ पर जब भी ट्रंप से सवाल पूछा गया तो यही जवाब मिला कि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए टैरिफ लगाया गया। लेकिन सच तो यह है कि तेल खरीदने का इसका कोई लेना देना नहीं। सीज फायर पर भारत के स्पष्ट रूप से ट्रंप खार खाए हुए हैं। ट्रंप एक तरफ चाहते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, लेकिन खुद अपना कारोबार रूस के साथ बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों जब ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी तब पुतिन ने मंच से साफ कहा था कि उनका अमेरिका से कारोबार 20% से ज्यादा बढ़ा है। बात जब ट्रंप की ही हो रही है तो रूस यूक्रेन युद्ध की भी बात करते हैं। बात इसलिए क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया। फोन क्यों किया ये किसी से छिपा नहीं है। चीन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी है और ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि भारत ही वो देश है जो जंग रुकवाने और शांतिपूर्ण समाधान निकालने में मदद कर सकता है। ट्रंप तो सिर्फ अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच क्या बातचीत हुई। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई जिसमें शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारत और यूक्रेन की साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ज़ेलेंस्की का मोदी को फोन करना ये बताता है कि उन्हें ट्रंप से ज्यादा हिंदुस्तान पर भरोसा है। भारत ही है जो युद्ध को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी वैश्विक मंच से कई बार युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं और ज़ेलेंस्की को भी उम्मीद है कि पीएम चीन से भी यही संदेश देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ट्रंप न सिर्फ टैरिफ बल्कि कई मुद्दों पर फंस गए हैं और यही ट्रंप की तिलमिलाहट की वजह है। देखना होगा कि ट्रंप अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अशोक कांठा जो पूर्व राजदूत रहे हैं भारत के चीन में। बहुत धन्यवाद आपका आपके समय के लिए। इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं चीन से, अशोक कांठा साहब क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मजोशी दिख रही है, भारत चीन के रिश्तों में एक नया अध्याय दिख रहा है। भारत चीन के रिश्ते में सुधार तो जरूर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नया अध्याय खुल रहा है ना खुल रहा है ये भी कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये जो एक संबंध को फिर से नॉर्मलाइज करने की जो की प्रक्रिया है ये पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई जबकि प्रधानमंत्री कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और वो प्रक्रिया आज आगे बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अमेरिका का जो रुख रहा है
अमेरिका का जो रुख रहा है उसके बाद आपको क्या दिख रहा है नया भारत चीन में? क्या भारत चीन की करीबी बढ़ी? और दूसरे की क्या यहाँ पर संदेश जा रहा है दुनिया को? संदेश ये जा रहा है कि भारत और चीन जो विश्व के दो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं और आबादी के दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके संबंध में एक कड़वाहट आ गई थी जी। उसे कैसे, उसका समाधान कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। इसमें दोनों पक्षों की दिलचस्पी है। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को कहा, भारत चीन संबंध को एक तीसरे देश के नजरिए से देखना सही नहीं होगा जी। क्योंकि भारत चीन संबंध का अपना एक डायनेमिक्स है, बिल्कुल डाइवर्स है। हाँ, आपने सही कहा कि भारत और चीन के जो संबंध है, नहीं चाहिए कि हमें चूंकि अभी यूएसए से कुछ परेशानी हो रही है तो उसके कारण हम चाह रहे हैं कि आपने सही कहा अशोक कांडा साहब कि भारत और चीन के जो रिश्ते रहे उसकी डायनामिक्स अलग है और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा उससे उम्मीद जोड़ना बहुत भी अभी सही नहीं है। वक्त है, देखना है आगे कैसी चीजें बढ़ती हैं।